बृहत वाङ्मय में कहा गया है, संजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम। साधु कैसा होता है? संयत विरत प्रतिहत पाप कर्मा प्रत्याख्यात पाप कर्मा। हमारी दुनिया में साधु भी यों बहुत बताए गए हैं। जितनी आज भारत की आबादी है, उससे कहीं ज़्यादा जनसंख्या पूरी सृष्टि में साधु समुदाय की है, चारित्रात्मा समुदाय की है। कि हमारी इस सृष्टि में हमेशा के लिए साधु चारित्रात्माओं की संख्या कम से कम भी होगी तो भी 2000 करोड़ से भी कुछ अधिक, 2000 करोड़ से भी कुछ अधिक, इतनी संख्या तो न्यूनतम मिनिमम रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा चारित्रात्माओं की संख्या हो जाए तो 9000 करोड़ से भी कुछ अधिक, इतनी जनसंख्या चारित्रात्माओं की स्मृति में आ रही है। तो यानी बहुत अच्छी संख्या है, पर यह संख्या पूरी सृष्टि की अपेक्षा से माने, केवल भारत देश की अपेक्षा से तो यह बात नहीं है। महाविदेह में कितनी चारित्रात्माएं होंगी, और भी जगह हो सकती हैं। तो साधु होता है 15 कर्म भूमियों में साधुओं का अस्तित्व, और वैसे कभी कभी तो पूरे लोक में चारित्रात्मा एक अपेक्षा से उपलब्ध हो जाती है। कि नरक में भी चारित्रात्मा, स्वर्ग में भी चारित्रात्मा, वहां भी चारित्रात्मा, ठेठ ऊपर से ऊपर देवलोक है, वहां भी चारित्रात्मा। कैसे? केवली समुद्घात होती है तो केवली की आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है। तो केवली तो महान चारित्रात्मा है, यथाख्यात चारित्र वाली आत्मा है। और केवली की आत्मा के प्रदेश, लोक के एक प्रदेश पर केवली की आत्मा का एक प्रदेश माने, इस रूप में वो लोकव्यापी बन जाती है। हम नमो लोये सब साहूणम बोलते हैं तो लोक के समस्त साधुओं को, तो क्या पूरे लोक में, मतलब पूरे लोक में भी साधु इस रूप में मान सकते हैं कि केवली समुद्घात के समय केवली की आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है। उस समय चारित्रात्मा प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। तो साधु संयत विरत, संयम युक्त हो, विरति युक्त हो, पाप कर्मों का हनन करने वाला, पाप कर्मों का प्रत्याख्यान करने वाला, तो साधु हैं। साधु का क्या कर्तव्य है? परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी की छोटी सी कृति है कर्तव्य सत्य त्रिंशिका। बहुत छोटा, अत्यंत छोटा सा ग्रंथ है। कर्तव्य के बारे में उसमें प्रेरणा दी गई है, संदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है। हमारे जीवन में कर्तव्य बोध का बड़ा महत्व होता है। किसका क्या कर्तव्य है? जिसका जो कर्तव्य है उसके प्रति जागरूक रहना, यह एक महत्वपूर्ण और अच्छी बात
हो जाती है। कर्तव्य के प्रति जो लापरवाह है, प्रमादी है, आलसी है, उस आदमी में कुछ कमी है कि कर्तव्य के प्रति लापरवाह रहता है। पिता का अपना कर्तव्य है, पुत्र का अपना कर्तव्य है, बड़े भाई का अपना कर्तव्य है, छोटे भाई का अपना कर्तव्य है। कर्तव्यों से दूर हट जाना प्रमादवश अहितकर और अव्यवस्था को उत्पन्न करने वाला कृत्य बन सकता है। तो एक साधु का अपना कर्तव्य होता है। कर्तव्य सप्तत्रिंशिका में कहा गया, साधो साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमम मतम, कि साधु का पहला कर्तव्य है अपनी साधुता की सुरक्षा करना, संरक्षा सुरक्षा करना। और जन संपर्क कितना करेगा, कविता कितनी लिखेगा, किताबें कितनी लिखेगा, तपस्या कितनी करेगा, अठाई मास खमन, वे सब बाद की बातें हैं। पहला कर्तव्य है अपने महाव्रतों की या साधुत्व की सुरक्षा करना। भले मास खमन मत करो, भले अठाई भी मत करो, तो साधुपने का सम्यक पालन करो, अपनी साधुता की सुरक्षा करो। व्याख्यान नहीं दे सको तो कोई बात नहीं, हर साधु कोई वक्ता बने जरूरी नहीं है, हर साधु साहित्यकार बने कोई आवश्यक नहीं है, पर साधुत्व का पालन करने वाला तो हर साधु को बनना चाहिए। तो वह पहला कर्तव्य है साधु का कि अपनी साधुता की सुरक्षा करे। उसके बाद में वो कर्तव्य ठीक पालित हो, अब उसके बाद जितना जनोपकार कर सको, व्याख्यान दे सको, भाषण दे सको और लोगों को धर्म की प्रेरणा दे सको, वो काम जितना उचित हो वो करो। यात्रा विहार कर सको उतना यथा विधि यथा व्यवस्था करो। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के नाम से यह सभा गृह है। विद्यालय का नाम तो महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल, महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल में आचार्य तुलसी के नाम से सभा गृह है। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, फरमाया था कि तुलसी महाप्रज्ञ, तुलसी में महाप्रज्ञ देखो और महाप्रज्ञ में तुलसी को देखो, यानी दोनों में एक अपेक्षा से एक सीमा तक की अभिन्नता की बात, कि तुलसी में महाप्रज्ञ को देखो, महाप्रज्ञ में तुलसी को देख लो। तो महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल में तुलसी सभागृह को देख लो, तुलसी सभागृह है तो महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल है। फिर तो तुलसी और महाप्रज्ञ यहाँ भी मानो एक से, कुछ अंशों में मानो कि एक से हो गए हैं। और आचार्य श्री तुलसी जो स्वयं मुंबई पधारे थे, हमारे धर्म संघ में मुंबई पधारने वाले आचार्यों में, हमारे धर्म संघ में वे पहले आचार्य श्री थे जिनके चरण मुंबई की धरा पर टिके थे। उनसे पहले कोई भी आचार्य श्री हमारे धर्म संघ के मुंबई नहीं पधारे थे, और वे पधार गए तो अब तक अविच्छिन्न परंपरा चल रही है। आचार्य तुलसी प्रवर पधारे तो उनके उत्तराधिकारी, अनंतर उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधार गए, और अब मेरा भी आना हो गया। तो 3 पीढ़ियों में तो अविच्छिन्न परंपरा मुंबई के लिए है कि कहीं बीच में अवरोध नहीं आया है। 9वीं पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी और बाद की 11वीं पीढ़ी मान ली तो बराबर आगमन हुआ। तो आचार्य श्री तुलसी पहले आचार्य थे जो मुंबई पधारे थे हमारे संघ में। वे पहले आचार्य थे
जो दक्षिण भारत पधारे थे, वे पहले आचार्य थे जो कोलकाता पधारे थे। अब यह भी एक प्रकार का कर्तव्य है कि भी आचार्य श्री हैं, शरीर की अनुकूलता है तो क्षेत्रों में पधारे, सार संभाल हो जाए, श्रावक समाज की सार संभाल हो जाए, और भी लोगों से जनसंपर्क हो जाए, कोई नैतिकता और का त्याग प्रत्याख्यान का काम हो जाए। तो नंबर 2 का कर्तव्य है साधु का, एक संदर्भ में जिनके लिए उचित हो कि धर्म प्रचार करना। तो आचार्य श्री तुलसी ने धर्म प्रचार किया, और कितनी दीर्घ सुदीर्घ कह दें यात्राएं की थी। और केवल यात्राएं अकेले ने नहीं की, साथ में साधु साधियां और यों समुदाय के साथ या समूह के साथ, यों बड़े समूह के साथ यात्राएं की थी। और मुंबई में चतुर्मास भी किया और साथ में मर्यादा महोत्सव भी किया था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी इस उम्र आ गई थी, यानी जीवन का 8वां 9वां दशक, फिर भी यात्राएं हुई थी। ठेठ राजस्थान से मुंबई पधार गए थे, खानदेश क्या, मध्य प्रदेश क्या, गुजरात क्या, कितनी जगह उस 9वें दशक में भी उन्होंने यात्राएं की थी। ठीक है, साधन का सहयोग तो था, फिर भी यात्रा तो हुई ही थी। तो यह भी साधु का मान लो एक प्रकार का कर्तव्य है। फिर आचार्य श्री हैं तो और विशेष कर्तव्य है कि धर्म संघ की सार संभाल हो। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं मान लो, तो आपका व्यवसाय चलता है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, और कई जगह जगह व्यवसाय है। तो मुनीम लोग काम करें, ठीक है, वो भी काम करते हैं, कभी कभी मालिक खुद जाकर के संभाल करता रहे तो और ज़्यादा एक काम आगे ठीक रहे। तो मालिक खुद फैक्ट्री है एक और है, वहाँ जा के संभाल करता रहे बीच बीच में, तो कार्य में और ज़्यादा गतिमत्ता और अच्छापन भी आ सकता है। तो इसी प्रकार आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के संदर्भ में बात बताऊं तो वे हमारे मालिक थे। तो हमारा धर्म का व्यवसाय मान लो दक्षिण में भी था, कलकत्ता में जगह जगह था, अर्थात मानो कि वे अपने व्यवसाय को, श्रावकों को, ओलों को भी संभाल के लिए जगह जगह पधार गए थे। तो यह भी कर्तव्य है। तो कर्तव्य बोध है कि आचार्य श्री तुलसी कह दें भी कि मैं तो मेरा एक जगह बैठा हूं, मैं तो एक जगह बैठा हूं, एक जगह तो ठीक है, आचार्य हैं, इच्छा हो तो एक जगह विराज जाओ, कौन उनको, कौन कितना रोक सकता था, कौन हिम्मत करता। अगर फरमा देते भी कि मैं ज़्यादा घूमना नहीं, मैं तो मेरा राजस्थान में कहीं बैठा हूँ, आसपास थोड़ा घूम लूँगा, विराज जाओ, आपकी मर्जी है। पर वो फिर वह यात्रा होती है तो उसमें जो एक उन्मेष आ सकता है वो एक जगह बैठने से आए नहीं भी आए। तो यह कर्तव्य बोध कि भी थोड़ा घूमे, यात्रा करें, शरीर ठीक है तब तक घूम लो। बाद में तो अब आचार्य श्री तुलसी ने थोड़ी उम्र भी कम थी, उस समय लंबी लंबी यात्राएं कर ली। 70-80 आने के बाद तो न तो बॉम्बे पधारे, न दक्षिण पधारे, न कोलकाता, बस पहले पहले हो गई वो हो गई। बाद में बहुत लंबी यात्रा, बस दिल्ली पधार गए, कभी अहमदाबाद पधार गए, राजस्थान था, ये हरियाणा और ऐसा था, ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं हुई। तो जब तक शरीर ठीक है, शरीर की अनुकूलता है, ताव धम्मम समायरे, तब तक जितना धर्म कर सके उतना कर लो, जब तक ठीक है। अब उपवास बेला है, अब डॉक्टर कहता है भाई नहीं नहीं उपवास बंद करो, वो सोडियम कम हो गया, वो हो गया, उपवास छोड़ो, वो करो, तो दिक्कत हो सकती है। शरीर ठीक है, उपवास बेला करना हो सो कर लो। अब बाद का पता नहीं है, क्या डॉक्टर कह दे, क्या परिवार वाले भी कह दें भी अब छोड़ो तपस्या, आप स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो जो कर ले सो अपना है, कर्या सो काम, भजा सो राम, बस जो कर ले सो अपना है। तो जब तक शरीर की अनुकूलता है तब तक जितने करना हो सो कर लो।
अब यात्रा भी है, शरीर की अनुकूलता है, तब तक जितने कर सको, जितनी अनुकूलता उतने कर लो। बाद का क्या भरोसा, 70-80 आने के बाद साधु कितना चल सके कि न चल सके, क्या हो। तो जब तक शरीर ठीक है तब तक कर्तव्य निर्वाह के संदर्भ में भी जो कुछ विशेष करना हो वो आदमी को कर लेना चाहिए। तो यह कर्तव्य बोध है। भगवान ऋषभ ने लोगों को शिक्षण दिया, जो भी असी मसी कृषि आदि सामाजिक और लौकिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया। कहते हैं कि उन्होंने वो कर्तव्य का निर्वाह किया था, कि वरना तो ये सांसारिक काम, सावध्य काम, इनमें क्यों समय लगाते। तो क्यों लगाया, कभी वो जानते नहीं थे क्या कि सावध्य काम है, कभी जानते तो थे, तो फिर भी किया। तो फिर क्यों किया। एक जगह कहा गया है, एतच्च सर्वम सावध्य मिति लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्यमात्मनः है। कि वे जानते थे यह सारा सावध्य काम है, फिर भी लोकानुकंपा, लौकिक अनुकंपा, लोगों के प्रति अनुकंपा, कभी मेरा कर्तव्य, और इनको कौन सिखाएगा मेरे बिना, इनको ज्ञान दूं कैसे जीवन जीना, गृहस्थ जीवन भी कैसे जीना। तो मानो उन्होंने कर्तव्य निर्वाह के लिए सावध्य कार्य का भी एक प्रवर्तन या प्रशिक्षण जो भी कार्य किया, तो वो सामाजिक लौकिक भी कर्तव्य होते हैं, इधर लोकोत्तर धार्मिक कर्तव्य भी होते हैं। तो साधु का लोकोत्तर कर्तव्य जो है वो खुद की साधना करना, फिर जितना जनोद्धार का काम जितना आनुकूल्य हो उसके अनुसार करना, यह एक साधु का कर्तव्य हो जाता है। तो हम अपने जीवन में कर्तव्य बोध भी रखें, कर्तव्य की जागरूकता, कर्तव्य का एहसास वो रखें, और प्रमादवश कर्तव्य च्युति से संयुक्त न हो, कर्तव्य से च्युत होने का कार्य न हो। तो यह जो गुरुदेव तुलसी का छोटा सा ग्रंथ है कर्तव्य षट्त्रिंशी का, उसमें कुछ अवबोध देने का मानो प्रयास किया गया है। तो आज यह महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल का यह तुलसी, गुरुदेव तुलसी के नाम से सभागृह है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इधर प्रवचन प्रोग्राम भी, क्यों ना यही स्थान, और वो एक प्रोग्राम विकास की अवधारणा, संभवतः विकास की अवधारणा, सुदर्शन जी और वो लोग यहाँ प्रोग्राम हुआ था, ऐसी स्मृति आ रही है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो लोग यहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सानिध्य प्रोग्राम हुआ था, ऐसी स्मृति आ रही है। तो ऐसे ऊपर यहाँ प्रोग्राम गुरुदेव का यह प्रवास स्थल, आचार्य श्री का यह प्रवास स्थल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, हाँ, तो आज पहली बार इस प्रवास में, यहाँ कालबा देवी आने के बाद भी पहली बार इस प्रवास स्थल के मूल स्थान में इधर, यानी इस ऊपर वाले प्रथम तले में आने का मानस कल बना लिया था, और आज आ भी गए। तो मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनके सानिध्य में हमें रहने का मौका मिला था, इस प्रांगण में, इस बिल्डिंग में प्रवास हुआ था, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वह प्रवास, मुंबई का प्रवास यात्रा, और यहाँ कालबा देवी के इस बिल्डिंग, इस स्थान में गुरुदेव का निवास जो हुआ था, उस समय हम लोग भी यहाँ साथ में गुरुदेव के यूँ पास रहने का, सानिध्य में रहने का मौका मिला था। तो उस स्थान में, ऊपर वाले इस स्थान में, और जहाँ चारित्रात्माओं का चतुर्मास का भी स्थान, चारित्रात्माओं का चतुर्मास का भी स्थान, तो यहाँ ठिकाना, इसको ठिकाना मान ले। यह साधु साधियों का ठिकाना मान लें इसको।
और महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल को भी मानो एक सह्यातर होने का लाभ मिलता है। इतना बड़ा स्थान इस शहर की इस व्यस्त एरिया में इतना एक ठिकाना साधु साधियों को मिल रहा है, तो महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल भी एक मानो स्थान का दान दे करके मानो सह्यातर का एक तरह से लाभ प्राप्त कर रही है। यह जो विद्यानिधि फाउंडेशन है, एक सह्यातर का लाभ, साधु साधियों को भी एक स्थान मिल जाता है, लोगों को भी लाभ मिलने का एक क्रम बन जाता है। तो हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग